नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सहसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की, जगत पूज गुरु विद्या सागर जी महाराज की, मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज की, मुनि प्रणम्य सागर महाराज की। एक बार फिर श्री गुरुवर के चरणों में कल अपन ने उनके बारे में समझा कि जिनकी भक्ति करने के लिए किसी भी वर्ग या जाति का बंधन जिन्हें छू नहीं सकता, जिनके पवित्र आचरण के कारण हर व्यक्तित्व जिनका उपकार मानता है, हर व्यक्ति जिनके चरणों में सहज भाव से अपने आप को समर्पित कर देता है। मात्र धन और वैभव नहीं, स्वयं अपना सारा जीवन ही उनके चरणों में समर्पित करने की भावना जो रखते हैं। ऐसे ही कल आपको बताया था कि गुरु महाराज के श्री चरणों में किस प्रकार से लोग स्वयं आके उन्हें चाहने लग जाते हैं। उनका व्यक्तित्व कुछ इस प्रकार का है कि जिनको देखकर मनुष्य क्या, तिरंच क्या, देवता क्या, सभी लोग उनके चरणों में आकर उन्हें चाहने की भावना रखते, उन्हें पाने की भावना रखते। ऐसा ही प्रसंग आपके सामने रखता हूं। जब आचार्य महाराज उस समय नए नए दीक्षित हुए थे और जब 1972 जब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के श्री चरणों में अजमेर राजस्थान का वो वर्षा योग का दौर था और उस समय एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने अनुत्तर योगी नाम की पुस्तक लिखी, जो सुप्रसिद्ध साहित्यकार भी थे, तीर्थंकर महावीर अनुत्तर योगी और तीर्थंकर महावीर जैसी आदि पुस्तक जो कुशल लेखक भी थे, ऐसे डॉक्टर ज्योतिन्द्र जैन एक बार अपने यहाँ पर अपने साथ एक ऐसे व्यक्तित्व को लाए जो जर्मन का रहने वाला था और वहाँ पर जैनिज्म इन इंडिया नाम की, ईयर्स ऑफ जैनिज्म इन इंडिया नाम की पुस्तक लिखने का उसने पुरुषार्थ किया था। वह आचार्य ज्ञान सागर जी के दर्शन करने जब उन्हें लेके आए, वो ज्योतिन्द्र कुमार जैन, और ज्ञान सागर जी महाराज के श्री चरणों में उस समय मुनि विद्यासागर जी महाराज विराजमान थे और ज्ञान सागर जी महाराज और विद्यासागर जी महाराज से उन्होंने जैन दर्शन की से संबंध रख से कुछ ऐसे प्रश्नों को पूछा और ज्ञान सागर जी तो अपने अनुभव से जिन्होंने उत्तर दिया, किंतु विद्यासागर जी ने उन्हीं ज्ञान सागर जी महाराज से पाए हुए ज्ञान के द्वारा जिस प्रकार से उन्हें संतुष्ट किया, जिस प्रकार से उनको उत्तर दिए, इतने प्रभावित हुए। और उस समय आचार्य श्री ने कुछ इंग्लिश भाषा का भी सीखी हुई थी, उसका उपयोग भी करके उन्हें कुछ बीच बीच में समझाते थे। अब वो इतने प्रभावित होकर वो अंग्रेजी जो जर्मन से आए थे, वो विदेशी व्यक्ति जब वहाँ पहुँचे तो एक दिन और ठहरने के बाद दूसरे दिन पुनः जब दर्शन के लिए वहाँ पहुँचे तो महाराज आचार्य विद्यासागर जी महाराज की ओर देखकर, उनकी दर्शन करके, उनकी मूर्ति देखकर, उनके सहज भाव को देखकर वो इशारे में कहते हैं, हम आपको जर्मनी ले जाना चाहते हैं। क्या मतलब? वो अंग्रेज भी उनसे इतना प्रभावित हुआ कि वो कहता है हम आपको जर्मनी ले जाना चाहते। आचार्य महाराज कहते हैं रास्ता कहाँ से लाओगे? मुझे ले जाने के लिए
रास्ता कहाँ मिलेगा? तो कहते हैं हम आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान होते हुए जर्मनी तक ले जा सकते हैं, आपके चारों तरफ कवर करके चलेंगे, क्योंकि वो मुस्लिम साम्राज्य होने का, राज्य होने के कारण आपको वहां से इस दिगंबर वेश में नहीं भी निकलने दिया जाएगा, तो हम आपको चारों तरफ से कवर कर लेंगे, आपको ले चलते। आचार्य महाराज कहते हैं ध्यान रखो, ये हमें जो कवर करने की आप बात कर रहे हो, शेर तो शेर ही रहेगा, वो किसी प्रकार का बंधन स्वीकार नहीं करेगा, किसी कवर में नहीं जाएगा, किसी का आवरण से नहीं जा सकता। सिंह तो सिंह ही होता है, शेर तो शेर ही होता है, वो स्वीकार नहीं करते। और जो लोग उनसे इतने प्रभावित हुए कि देखो, जो कभी शासन के बारे में जिन्होंने इतना कुछ लिखा, लेकिन आचार्य श्री को देखकर जो उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए प्रभावित हुए, उस समय ज्ञान सागर जी महाराज के मन में इतनी प्रसन्नता थी कि देखो, जिस शिष्य को मैंने इस तरीके से आज यहाँ तक दीक्षा देके तैयार किया, देखो उसे मैं ही सिर्फ भारत नहीं चाहता, विदेशी भी उन्हें चाहने लगे। इससे पता पड़ता है कि आचार्य महाराज किस प्रकार से वहां पर उस समय उनकी मूर्ति देखकर, उनका रूप देखकर भी सहज लोग प्रभावित होते थे। आपको वो खजुराहो का भी दृश्य आपको बताया था कि खजुराहो में किस प्रकार विदेशी लोगों ने आकर जब आचार्य महाराज के दर्शन करते थे, तो किस प्रकार शाकाहार को उन्होंने अपनाया, किस प्रकार से उन्होंने मांसाहार का त्याग किया, और कितने सहजता से आचार्य श्री के श्री चरणों में वो इन नियमों का पालन करते ले जाते। अब आपको कल एक ऐसा प्रसंग सुनाने जा रहा था जिसको मैं अधूरा नहीं छोड़ना चाहता था, जो आज आपको पूरा करने की भावना रखता हूं। वह प्रसंग था जो हिंदू मठ में, जो कि आचार्य महाराज ने एक शिव मंदिर का, जहां पर शिव मत का एक मठ था, आचार्य महाराज जो कि वो बापुली सिद्धधाम के नाम से प्रसिद्ध था, जब बिहार करके आचार्य महाराज वहां पहुंचे, और पहुंचने के बाद जब उन साधुओं ने आचार्य महाराज की अगवानी की, तो सोचो कि जो सहजता से कभी किसी को एकदम से अपनाते नहीं, लेकिन आचार्य महाराज को देखकर वो स्वयं जो इतने बड़े साधक भी हैं, क्योंकि वैष्णव दर्शन के अनुसार उनकी साधना अपने आप में उनकी कठिन साधना है। जिन्होंने 12 साल का जो कठिन नियम ले रखा हो कि 12 साल में इस मठ से बाहर नहीं निकलूं, अपनी साधना करूं, क्योंकि जैसे जैन दर्शन में साधना होती है वैसे उनके दर्शन में ही साधना होती है। बस इतना ही है कि वो अगर वो सम्यक दर्शन के साथ वो साधना वो करने लग जाए तो उनको भी मुक्ति का रास्ता दूर नहीं। चिंता बस इतना ही है कि सब साधना उनकी मात्र उनके लिए अविपाक निर्जरा का कारण नहीं बन के वो मात्र एक सामान्य निर्जरा करके पुण्य बंध का कारण बन जाती है। उनके लिए अगर थोड़ा सा और सम्यक दर्शन और उनको मिल जाए, लेकिन गुरु महाराज जैसे गुरु मिलकर शायद उनकी साधना को भी समीचीनता ला सके। अब आचार्य महाराज के बहुत अच्छे से उन्होंने अगवानी की। उस समय आचार्य महाराज के चरणों में बहुत, आपने देखा होगा वीडियो भी वायरल हुआ था, कभी आपको मिल जाए तो आज भी वो वीडियो बहुत वायरल होता है। कभी कभी किसी समय किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे बताया था कि किस प्रकार वैष्णव साधु आचार्य महाराज की ऋचाएं गा गा के भव्य आरती कर रहे हैं, फूल पुष्पों से पूजा कर रहे हैं, और इतने बड़े तांबे के लोटों से आचार्य श्री के चरणों का पाद प्रक्षालन कर रहे हैं। कभी आपको वीडियो दिखा हो तो देखने का प्रयास करना, वो बहुत प्रसिद्ध है। ये वही इसी उसी मठ का है जिस मठ में आचार्य श्री उस समय पहुंचे थे। और जब आचार्य महाराज वहां पहुंचे तो सबसे पहले जो मुख्य माल, जो लाल बाबा के नाम से जो साधु प्रसिद्ध थे उनके, वो आचार्य श्री के चरणों में सबसे पहले पहुंचकर वेद ऋचाओं का पाठ करके, जो कि वेद उनके प्रमुख ग्रंथों में से एक है, उसका पाठ प्रक्षालन किया। फिर
जो मालाएं उन्होंने अपने इष्ट के लिए रख रखी थी, देखो ये उनकी पूजा की अपनी पद्धति हो सकती है। दर्शन भक्ति, मैंने पहले ही कहा था, जब कोई भक्ति करता है तो अपने दर्शन के अनुसार करता है। जैन दर्शन वाला भक्ति करेगा तो अपने अनुसार करेगा, वो अष्ट द्रव्य से करेगा। लेकिन अन्य दर्शन वाला भक्ति जब करता है तो अपने अनुसार करता है। मुझे वो भी दृश्य याद है जब 2010 में हमने आचार्य श्री के साथ कटनी में प्रवेश किया था। कटनी एक ऐसी जगह है आचार्य महाराज की प्रसिद्ध, मतलब भक्तों में से एक ऐसी जगह, वह जब वहां प्रवेश किया तो मैंने देखा पूरा का पूरा नगर ऐसा सजा हुआ था जैसे तीर्थंकर की अगवानी के लिए सजा हो, साक्षात कोई कुबेर ने नगरी को सजाया हो ऐसा। और वहां जात पात का सारे भेद जहां पर दूर थे, जात पात जहां पर बहुत ऊपर उठ के आचार्य महाराज को मानते हो, वहां पर जब मुस्लिमों ने स्वागत किया तो उन्होंने आचार्य महाराज के चरणों में फूलों से नमस्कार करते हुए अपने आप स्वागत किया। ईसाइयों ने जब स्वागत तो स्वयं पादरी फादर जो भी थे उन्होंने फूलों के गुलदस्ते आचार्य श्री को देने का पुरुषार्थ किया। आचार्य महाराज ने सिर्फ संकेत करके उनको किया, इस तरीके से आप भक्ति कर। और पंजाबी क्या, सब गुजराती क्या, सभी लोग आचार्य महाराज के उस समय कटनी में जो अगवानी की, और आचार्य महाराज का प्रवचन ही देखो किसी जाति विशेष से शुरू नहीं होता, लेकिन आचार्य महाराज का उपदेश सबके लिए होता है। जैसे भगवान महावीर की वाणी 12 सभा में सभी तिर्यंच और मनुष्य सभी के लिए होती है, वैसे ही आचार्य श्री की वाणी भी किसी जाति विशेष से बंध के नहीं होती, मात्र उसके आत्म कल्याण का कैसे हो सकती उसको लेकर होती है। तो सर्वप्रथम आचार्य श्री ने उस दिन का उपदेश जो कटनी का दिया था वो सबसे ज्यादा प्रभावक था। जब आचार्य महाराज ने उस उपदेश को शुरुआत इससे किया, आप कल्पना करो कि आचार्य महाराज मुस्लिम भाइयों को संबोधित करते हुए कहते कि खुदा शब्द कैसे बनता है जानते हो क्या? खुदा शब्द कैसे बनता है जानते हो? जो मुस्लिम सब लोग भी आश्चर्य थे इस शब्द को सुन के कि एक दिगंबर साधु के मुख से खुदा भी शब्द निकल सकता है। उन्हें आश्चर्य था जब उन्होंने अपनी अनभिज्ञता जाहिर की कि आचार्य से खुदा शब्द कैसे बनता है। सारे मुस्लिम जो बैठे हुए थे वहां, वो कहते हैं आचार्य से खुदा शब्द कैसे बनता है आप बताएं। तो आचार्य महाराज ने कितना प्रेम भाव से, कितने सरल शब्दों से समझाया। कुछ नहीं करना है, खुद शब्द देखा, खुद शब्द देखा है, खुद का अर्थ स्वयं। खुद के पीछे एक डंडा लगा लो तो खुदा शब्द हो जाता है। खुद शब्द है ना, खुद का अर्थ क्या होता है? स्वयं। स्वयं यानी खुद के पीछे डंडा लगा लो तो क्या शब्द बन गया? खुदा। तो आचार्य जी ने कहा जो अपनी गलतियों पर अपने आप को प्रायश्चित से भर लेता है वो खुदा बनने में उसको समय नहीं लगता। मुस्लिम व्यक्ति जब इस व्यक्ति को इस शब्द को सुनता है तो उनकी तालियों से जो स्वागत होता है, आचार्य जी की बात का जो समर्थन होता है, वो देखने लायक था कि वो प्रसन्न होते हैं कि देखो कितने सरल शब्दों में आचार्य जी ने हमारे खुदा शब्द की व्याख्या की कि जब व्यक्ति अपने पापों से ऊपर उठ जाता है, मतलब अपने पापों का प्रायश्चित कर लेता है, खुद को डंडा लगा लेता है, मतलब दूसरे को डंडा मत लगाओ, दूसरे को बुरा भला मत कहो, जो स्वयं अपने पापों से भरकर स्वयं को प्रायश्चित दे लेता है वही खुदा यानी ईश्वर बनने के, यानी अपने यहाँ पर जैन दर्शन के अनुसार वही भगवान बनने की योग्यता रखता है। जब गुरु महाराज के इन शब्दों को उन्होंने सुना तो इससे लगता है कि आचार्य महाराज की भक्ति करने के लिए जाति का बंधन कभी भी आगे नहीं आ सकता। तो उस समय वैष्णव दर्शन वालों ने जब भक्ति की तो मुझे ध्यान है उनके साधु लोग जो उनके साथ महिलाएं भी थी, साधु महिलाएं भी, स्वयं आचार्य श्री के पाद प्रक्षालन के लिए जो ललाएं थी उन्होंने जल डालकर आचार्य श्री के पादों का प्रक्षालन किया। ऐसे ही जब यहाँ पर आचार्य महाराज के सामने बहुत सुंदर सुंदर सामग्री, सुंदर सुंदर फूलों से गुथी मालाएं और जो कि उन्होंने अपने भगवान के लिए रख रखी थी। देखो कभी भी कोई अपने भगवान की वस्तु किसी को नहीं चढ़ाता, जो स्वयं उसने अपने ईश्वर की आराधना के लिए रखी हो वो कभी दूसरे को चढ़ा ही नहीं सकता। और विशेषकर तब
जब वो आपके दर्शन का गुरु ना हो। बड़ी विशेषता इससे सीखने का पुरुषार्थ करना कि उस जो बाबा थे, वैष्णव दर्शन के साधु हैं, उनके अंदर ऐसा कौन सा भाव था जिस भाव से उन्होंने अपने इष्ट यानी अपने ईश्वर के लिए रखी हुई वो भक्ति की सामग्री, पूजा की सामग्री, क्योंकि उनकी पूजा तो फूलों से ही होती है, उनकी पूजा श्रीफल से, आरती से जो वो पूजा करते, तो उसने जब अपने ईश्वर के लिए रख रखी हो और अन्य दर्शन का हो और उसके स्वयं के गुरु भी ना हो, तो एक बात तो तय है कि उसके दिल में कोई ऐसी, उसके मन में कोई ऐसी भावना थी जिसने उसे अपने ईश्वर की रखी हुई वो भक्ति की सामग्री भी गुरुदेव के चरणों में चढ़ा दी। तो इसका एक ही भाव निकल के आता है कि उसने अपने ईश्वर से भी ऊपर आचार्य श्री को माना, इसलिए उसने सारी सामग्री आचार्य श्री के चरणों में समर्पित कर दी, क्योंकि उसके मन में यह जरूर भाव था कि अगर कोई ईश्वर देखना हो, क्योंकि मैंने अभी तक उन्होंने देखा होगा मूर्ति के अंदर भगवान को देखने का पुरुषार्थ किया होगा, लेकिन मूर्ति से ऊपर उठकर जब उसने आचार्य श्री की मूर्त को जब चैतन्य रूप में देखा, क्योंकि अभी तक जो अचेतन मूर्ति को भी भगवान मानकर बैठा हुआ था, जब उसने देखा कि साक्षात मेरे दर पर चेतन भगवान आए हैं, तो उसने सब अचेतन मूर्ति का सारा द्रव्य उठाकर चेतन भगवान के श्री चरणों में समर्पित करने का जो भाव था, ये स्वयं भाव बताता है कि उसने भगवान चलता फिरते भगवान आचार्य श्री को माना और आचार्य श्री के सामने उन्हें सहज ही अपने आराध्य के लिए जो सजाई हुई सामग्री थी सहज रूप से आचार्य श्री के चरणों में समर्पित करके इतने अलग ढंग से पूजा की, क्या जैन व्यक्ति पूजा करेगा। गजब उसने ऋचाओं को पढ़ के, वेद की ऋचाओं को पढ़ के जो आचार्य श्री की बहुत भक्ति की। सारे साधुओं ने जो भव्य आरती करते हैं, आपने देखा होगा बनारस पे, बनारस के तट पे जब गंगा की आरती वो करते हैं तो बड़ी बड़ी आरतियों को सजा के जब वो आरती करते हैं, आपने देखा होगा किस प्रकार से एक लय एक स्वर में वो लोग ऋचाओं को पढ़ के गंगा की आरती करते हैं। जब वो आरती कर रहे तो उनके मन में एक भाव जरूर था कि चाहे आज हमारे तट पर गंगा नहीं है, लेकिन जिनका मन गंगा से भी ज्यादा निर्मल है, ऐसे गुरु मेरे आज चरणों में, आज मेरे दर पे, मतलब जिनका मन इतना गंगा से भी ज्यादा पवित्र हो, इसीलिए वो उस भव्य आरती को करते हुए उन्होंने आचार्य श्री की जो आरती की, ऐसा लग रहा था उनको देखकर कि जैसे कभी भगवान महावीर के समोसरण में गौतम गणधर पहुंचे थे, क्योंकि गौतम गणधर जैन नहीं थे। आपकी दिवाली आने वाली, आपको पता है कि गौतम गणधर जैन नहीं थे, गौतम गणधर ब्राह्मण थे। और गौतम गणधर ब्राह्मण थे तो ये जो लाल बाबा थे ये भी कश्मीरी ब्राह्मण थे। तो ऐसा लग रहा था कि आज साक्षात आचार्य श्री महावीर का रूप हो, तो साक्षात ब्राह्मण के रूप में, गौतम गणधर के रूप में ये लाल बाबा आचार्य श्री की भव्य आरती करते हुए उन्होंने जो भक्ति की। फिर जिनकी ऊंचाई कम से कम 6 फीट होगी, 33 या 34 वर्ष की जिनकी आयु होगी, जो कि 14 वर्ष से मथुरा, कश्मीर से मथुरा आए होंगे और कम से कम वहां 8-10 साल वहां रहे, फिर गिरनार में 5 साल रहे, फिर उसके बाद उन्होंने इसी बापोली सिद्ध धाम में 5 साल से जो अभी यहां पर रह रहे थे। इस प्रकार आचार्य श्री की जो आरती करके उन्होंने भक्ति करके आचार्य से निवेदन करके वहां रोका। आचार्य महाराज के लिए रात्रि विश्राम का हो, इसलिए वो बार बार निवेदन करते थे, जो कि शाम को 5 बजे और दोपहर में एक बार, मात्र 12 बजे एक बार भोजन करने के लिए जिनका नियम था, 5 बजे हवन पूजन करते थे और दोपहर में एक बार जिनका भोजन करने का नियम था, ऐसे वो वैष्णव संत भी होकर भी आचार्य महाराज से बार बार निवेदन कर रहे थे, क्योंकि उनका कुछ घंटों का नियम, बीच में मौन भी लेते थे। जब वो बाबा मौन लेने के बाद आचार्य महाराज से बार बार निवेदन करने लगे कि आचार्य महाराज आपको यही रात्रि विश्राम करना है, ताकि मौन खुलने पर कुछ आचार्य महाराज से चर्चा करने का उनका भाव था।
और आचार्य महाराज जब आहार करके लौट कर आए, तब अन्य साधुओं के साथ वो चर्चा करने के लिए आचार्य महाराज के चरणों में आतुर रहे। सामाई के बाद पुनः आए, रुकने का आवेदन करने लगे। योग संयोग से वहीं संभव सागर जी महाराज थे। जब सामाई के बाद आचार्य महाराज उठे, पुनः उन्होंने मौन से ही आचार्य से निवेदन किया, क्योंकि वो मौन रहने का, देखो कितने अन्य दर्शन के होकर भी उनकी मौन साधना के कारण, लेकिन मौन में इशारा करके, नहीं आचार्य से आपको यहाँ रुकना है, मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूं। तो संभव सागर जी उनसे कहते हैं कि देखो, आप आध्यात्मिक चर्चा कर रहे हो, धर्म का ही चर्चा करना चाहते हो, इसलिए आप मौन खोलने में आपको कोई बाधा नहीं है। तो आचार्य श्री की तरफ संकेत करके पूछते हैं, क्या मैं मौन खोल सकता हूं? मतलब वो आचार्य श्री से आज्ञा लेना चाहते हैं कि अगर आपकी आज्ञा हो, अगर ऐसा ही हो तो मैं मौन खोलना चाहता हूं। गुरुजी महाराज ने भी उनसे थोड़ा सा आश्वस्त करते हुए, अभय का हाथ उठाते हुए, हाँ खोल सकते, इस तरीके से। तो उन्होंने बहुत अच्छे से आचार्य श्री के कमंडल से ही पानी लिया, क्योंकि जब वो कोई नियम खोलते हो तो आचमन करते हैं एक प्रकार से। नियम खोलने के लिए पहले, जैसे आपके नियम खोलने के पहले कायस्वर होता ना भाई, आप भक्ति कायस्वर करते हैं, नवा नवा का जैसे उपवास खोलते हैं तो कि सीधा ही पी लेते हो, क्या करते हो? करते हो ना कायस्वर। ध्यान रखना कि एक प्रकार से जब कोई उपवास वगैरह खोलते हैं तो सर्वप्रथम लेने के लिए अपन कायस्वर करते हैं, तो खोलने के लिए भी कायस्वर करना चाहिए। और आप नहीं करते, आप तो क्या करते, सीधे 6 बजे अपन मंदिर गए और पानी पी लिया। नहीं, ध्यान रखो, ये पद्धति है नियम खोलने की। प्रत्याख्यान, इसको बोलते हैं प्रत्याख्यान का त्याग। प्रत्याख्यान ग्रहण करना और प्रत्याख्यान खोलना। प्रत्याख्यान का मतलब होता है, अब मैं सभी प्रकार के अन्न का त्याग करता हूं, उपवास को धारण करता। और जब आप उपवास खोल लेते हैं, जैसे मान लो आपका एक उपवास हो गया और आप उपवास खोलना चाहते हो, तो फिर आपको पुनः एक बार मंदिर में या घर पर जहां पे आप खोल रहे हो, 9 बार नमोकार मंत्र अवश्य पढ़ के कि अब मैं आहार पानी ग्रहण करने के लिए अपना उपवास खोलता हूं। इस प्रकार से आपको 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए। एक वैष्णव साधु होके भी इस चीज का ध्यान रख सकता है, और तुम जैन होके भी ये चीज का ध्यान नहीं रख पाए। आगे से ध्यान रखना कि जब भी कोई नियम लेते हो या नियम खोलते हो, तो उसके लिए एक कायस्वर, नमोकार मंत्र पढ़ने में कितनी समय लगता है ना? तो एक कायस्वर उसके लिए जरूर किया करो। जब उसने आचमन करके आचार्य श्री से कमंडले से खुशी होकर उसने उस कुल्ला करता है और अपने नियम को खोलता है, और आचार्य श्री से अपनी साधना के लिए संकेत मांगता है। देखो, आचार्य श्री से कहे कि आचार्य श्री, आप मुझे, मैं जो ये साधना कर रहा हूं, इसमें अपनी साधना और कैसे बढ़ाऊं, या मैं इस साधना को कैसे समीचीन करूं। आचार्य महाराज देखो, जो सिर्फ अपने ही साधुओं को संकेत नहीं देते, उनसे संकेत लेने के लिए अन्य दर्शन के साधु भी तरसते हैं। एक बात तो समझने का अपरोक्षण करना कि जैन दर्शन में दिगंबर संतों की जो साधना है, वो अन्य दर्शन के साधु भी उसका लोहा मानते हैं कि ऐसी कठिन साधना हमारे बस की भी नहीं। प्रथम तो दिगंबरत्व मुद्रा लेना सबसे कठिन है, फिर इस प्रकार से कठिन प्रकार से केसलोच करना, फिर सबसे कठिन इस प्रकार गर्मी को झेलना बिना किसी यंत्र, पंखे, एसी, कूलर के, बिना किसी उसके झेलना, ठंड को हीटर के, सिगड़ी वगैरह, कंबल इत्यादि का त्याग करके। ये अन्य दर्शन वाले साधुओं के लिए आश्चर्यचकित करती है घटनाएं। ये उनके मन में दिगंबरत्व के प्रति और इस वीतराग धर्म के प्रति उनकी आस्था को मजबूत बनाती है कि नहीं, अगर देखना हो, अगर साधना कहीं देखना हो, तो आप वीतराग धर्म में देखो, इस दिगंबर मुद्रा में देखो। जो सहज भाव से इस मुद्रा को देखकर स्वयं उनके चरणों में झुकते चले जाते हैं, तब पता पड़ता है कि यह दिगंबर मुद्रा कितनी गौरव की बात है। लेकिन आप लोगों के लिए शायद सहज हो, आपके लिए शायद आपके पुण्य के उदय से आपको ये सहज मिल जाती है, देखने को सहज मिल जाती है आपको ये दर्शन करने के लिए। शायद इसीलिए आप इतना ज्यादा इसका
बहुमान नहीं कर पाते हो, लेकिन याद रखो कल की घटना से कि जो एक गरीब व्यक्ति जो आदिवासी होके भी गुरु महाराज या दिगंबर संत को देखकर उनको भोजन का आग्रह करता हो, क्या जो उनके लिए भोजन के लिए आग्रह करता हो कि आप मेरे घर पे आहार भोजन करके जाएं, तो समझो कि उसके मन में इस दिगंबर वीतराग मुद्रा के प्रति कितना बहुमान होगा, कितना ज्यादा उसके मन में इसके प्रति त्याग का भाव होगा, जो कि आप सहज रूप से शायद आप आहारदान करने में भी पीछे रह जाते होंगे। आहारदान करने में भी आपको शायद कुछ भावनाएं आगे पीछे हो जाती होंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आहारदान नहीं करते, करते होंगे, करना भी चाहिए, ये तो आपका कर्तव्य, क्योंकि आप कर्तव्य मान के करते होंगे कि ये मेरा कर्तव्य, लेकिन वो कर्तव्य मान के नहीं, वो बहुमान मान के करते हैं वो लोग। उनके मन में इस मुद्रा को देखकर जो दान का भाव होता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये दान देने के लिए कोई पात्र है, तो ये वीतराग मुद्रा सबसे बड़ी पात्र है। उनके दिमाग और उनके दिल में भी ये मुद्रा छाई हुई, तब लगो कि देखो कि उनके मन में इस मुद्रा को लेकर कितना बहुमान है। तो आचार्य महाराज से जब उन्होंने अपनी साधना के बारे में जानना चाहा, तो आचार्य महाराज ने उन्हें कम से कम 30 मिनट से ज्यादा साधना के लिए जो संकेत दिए, और उनको संकेत के पाकर उस तत्व चर्चा को सुनकर जो उनके मन में उल्लास था, उनके चेहरे पे जितनी खुशी थी, वो देखने लायक थी कि देखो मैं आज सही शिक्षा को, जैसे गौतम गंधर ने कभी भगवान महावीर को पाकर अपनी साधना को समीचीन बनाया था, जिसे अपने ज्ञान का अभिमान था, जो स्वयं उनके चरणों में झुक के सम्यक दर्शन की प्राप्ति की थी उनके समोचरणों में जाके, ऐसे ही उन वैष्णव संत ने भी आचार्य महाराज के श्री चरणों में जाके जब समीचीन ज्ञान को पाया, तो वो कितने गौरवशाली। और आचार्य महाराज देखो, क्योंकि उनके मन में एक भाव ये भी कि आचार्य महाराज ने जो गोधन की रक्षा की है, गौशालाएं खुला की, क्योंकि आपके दर्शन में गायें दया का पात्र हो सकती है, करुणा का पात्र हो सकती है, लेकिन उनके दर्शन में गायें भगवान का रूप है, क्योंकि उनके यहाँ 36 करोड़ देवी देवताओं का वास उनमें माना जाता है। किंतु अगर हम जैन दर्शन के अनुसार देखें तो हमारे लिए एक प्रकार से वो करुणा का पात्र है, एक प्रकार से तिरंच मुख पशु होकर भी जिसके अंदर वात्सल्य गुण प्रकट होता है। क्योंकि आचार्य संबंधव्रत स्वामी ने जब वात्सल्य अंग का वर्णन किया तो क्या कहा, गो वत्सम प्रीति, गाय जैसे अपने बछड़े से वात्सल्य भाव करती है, वैसे ही एक साधर्मी दूसरे साधर्मी से उस वात्सल्य भाव के साथ रहे। जे उपदेश देखो, इसके लिए किसी और का दृष्टांत आचार्य संबंधव्रत स्वामी नहीं लेते। आचार्य संबंधव्रत स्वामी कोई दृष्टांत लेते हैं तो गाय और बछड़े का दृष्टांत। तो ऐसी एक गौशाला उनके यहाँ वैष्णव दर्शन में जब उसने खोल रखी थी अपने मठ में, तो उनका निवेदन था कि आचार्य से इस गौशाला को आप एक बार जरूर, उन गायों को आपका आशीर्वाद मिले, इसलिए एक बार आप वहां तक पहुंचे। आचार्य महाराज का तो हमेशा मुख पशुओं से वात्सल्य दया भाव रहा है, करुणा का भाव रहा। सहज भाव से आचार्य श्री वहां से उस गौशाला को देखने के लिए और संघ के साधु आचार्य श्री के साथ हो लेते, लेकिन जब अन्य श्रावक जाने का पुरुषार्थ करते तो वो वहीं रुकवा देता है। देखना, उस गौशाला में किसी अन्य का प्रवेश था ही नहीं, वो कभी किसी को उस गौशाला में प्रवेश नहीं देते, सिर्फ अपने शिष्यों को और दूसरे के अलावा। तो श्रावकों को वहां प्रवेश नहीं मिला। क्यों? जब आचार्य महाराज की तरफ उसने देखा, और जब किसी साधु ने पूछा, जब आचार्य श्री के किसी शिष्य ने पूछा कि आचार्य श्री आखिर ये आप इनको श्रावकों को प्रवेश क्यों नहीं देते, तो उन्होंने कहा, देखो महाराज, हमारी जो गायें हैं, हमारे लिए इनकी पूर्ण सुरक्षा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई दूसरा आके इनको नजर लगाए, क्योंकि उनकी गायें इतनी सुकुमार और इतनी है कि जब उन्हें परिचय दिया कि महाराज हमारी गायें, उनकी सेवा के लिए हम लोग रात रात भर जागरण भी करते हैं, और
यदि उनके गोबर जगह पे अगर कर दे तो वहां बैठती नहीं जब तक वो साफ नहीं हो जाए। मतलब गायों में भी इतना बुद्धिमत्ता है। और उस स्थान की सफाई, उनके पूरी एक एक चीज आचार्य को बताते गए कि इनके भोजन की किस प्रकार से व्यवस्था की जाती है, क्योंकि उनका मानना है कि इनकी व्यवस्था करना एक प्रकार से देवी देवता यानी भगवान की व्यवस्था। इस प्रकार से उन्होंने उस गौशाला को दिखाते हुए जब आचार्य महाराज को उस धाम के गेट तक पहुंचे तो उससे आगे, चूंकि उन्होंने पहले से नियम ले रखा था कि मैं इस गेट से बाहर नहीं निकलूंगा 12 साल तक, लेकिन आज उनके मन में कुछ उथल पुथल भी थी। किंतु आचार्य महाराज ने जो संकेत दिए थे उनको अपनी साधना की, तो आचार्य महाराज से वो वहीं से विदा लेते हैं कि आचार्य श्री अब मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा यहाँ से आगे नियम, लेकिन आप मुझे आशीर्वाद दें कि जो आपने मुझे साधना बताई है उस साधना को मैं पूरी कर सकूं। और आचार्य महाराज से कहते हैं कि पुनः एक बार आप हमारे इस धाम में पुनः एक बार कदम आपके पुनः रखे जाएं, पुनः आप पधारे। इससे लगता है कि आचार्य श्री को पाकर जिनेतर भी किस प्रकार से प्रसन्नता हो जाती। आप चिंतन करने कि अन्य साधु भी आचार्य महाराज के लिए किस प्रकार से जगह जगह पर जिनके चरणों में, और सिर्फ आचार्य श्री की मुद्रा ही नहीं, आचार्य श्री की स्वयं उनका नाम ही इतना विशुद्ध है, इतना पवित्र है कि उनके नाम से कई लोगों के काम भी होते हैं। कई लोग उनकी नाम की जाप करके बड़े बड़े काम कर जाते। जैसे एक घटना आपने पढ़ी होगी अन्य दर्शन के अंदर, जब राम रावण का युद्ध चल रहा था तो दोनों के बीच में इस बात की, दोनों पक्ष इस बात के लिए उत्सुक थे कि आखिर जीत किसकी होगी, और इसके लिए दोनों अपने अपने हिसाब से निर्णय, कुछ ऐसे संकेत चाहते थे कि जिससे हमें पता पड़ेगी हमारी विजय हो। तो जब पुल बनाने की बात आई तो राम के नाम के लिख के पत्थर, क्योंकि वैष्णव दर्शन के अनुसार वो घटना आपको बता रहा हूं, तो वैष्णव दर्शन में उन्होंने राम के नाम के पत्थर अंगद नील इन्होंने तैरना शुरू किए, तो पत्थर भी तिर गए। तो वहां पर कुछ लोग आश्चर्य से रावण के पास पहुंचते कि आपको पता है वो कितने शक्तिशाली है राम, उनके नाम के भी पत्थर तिरते हैं। तो रावण बड़े उससे कहता है इसमें कौन सी बात है, पत्थर तो मैं भी तिरा सकता हूं। तो पूरी सभा इससे आश्चर्य से भर जाती है कि ये आपने आज तक नहीं बताया कि ये सिद्धि भी आपको, ऐसी सिद्धि भी आपको प्राप्त है, जो कि हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तो बिना नाम के तिरा सकता हूं, उसमें तो नाम लिखा हुआ है। अच्छा, अब इधर राम के पक्ष में जो लोग थे उन्हें जब ये पता पड़ा कि रावण भी पत्थर तिरा सकता है, तो उन्होंने कहा कि एक छोर पे राम खड़े हो जाए, एक छोर पे रावण खड़े हो जाए, देखते हैं किसका पत्थर तैरता है। दोनों पक्ष के लोग नदी के इस तट पर, एक इस तट पर खड़े हो गए, उस समुद्र के इस तट पर खड़े होकर देख रहे हैं लोग किसका पत्थर तैरता है। राम ने, आपको पता है कि राम ने जब पत्थर लिया तो उनके हाथ से जैसे ही छूटा तो डूब गया, लेकिन रावण के ने एक पत्थर लिया और मुंह तक लाकर कुछ बोला और छोड़ दिया और वो तिर गया। रावण के हाथ से जैसे ही वो पत्थर तिरा तो उसके पक्ष के लोग इतने खुश हो गए कि अरे रावण के पास तो बहुत बड़ी सिद्धि है, जरूर रावण की अब जीत होगी। इधर राम के पक्ष के लोग निराश से होने लगे कि अरे राम के हाथ से तो पत्थर डूब गया। जब सभा में पहुंचे तो रावण जब अपनी राज्यसभा में पहुंचता है तो आप समझना क्या होता है। तो राज्यसभा में सब लोग खुश थे, जब पूरा एकांत छा जाता है तो रावण के मंत्री पूछते हैं कि रावण से सही से बताओ पत्थर थिरा कैसे, एक तो राम का पत्थर डूबा कैसे और तुम्हारा पत्थर तिरा कैसे, सही अंदर की बात हमें बताओ, हमें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा।
तो रावण कहते तुम बहुत चतुर हो मंत्री, तुमने बात पकड़ ली। ये लोग तो खुश होके चले गए कि मैंने पत्थर तिरा दिया, लेकिन अंदर की बात तुम लोगों ने पकड़ ली, मैं तुम्हारी मंत्री पद से खुश हूं। तो उसने कहा कि देखो ये तो तय था कि राम के हाथ से जो छूटेगा वो डूबेगा ही, तो क्या तिरेगा। पहली बात तो क्या, जो राम के हाथ से छूटेगा वो तिरेगा नहीं, डूबेगा। अब मैंने जो पत्थर थिराया उसके बारे में रहस्य सुनो। मैंने उस पत्थर से जब उठाया और पत्थर को मैं मुख तक लाया, मैंने उसे एक ही बात कही, तुझे सौगंध है राम की, अगर तू डूबता है तो तुझे राम की सौगंध है अगर तू डूबेगा। और मैंने जैसे पत्थर तिराया वो तैर गया, क्योंकि मैंने सौगंध किसकी दी थी? उस पत्थर को मैंने राम का नाम लेकर ही तिरा दिया। मतलब विपक्ष भी राम का नाम लेके पत्थर तिरा सकता है। तो गुरुदेव का नाम ही कुछ ऐसा है कि जिनका नाम लेके कई लोग अपने काम कर लेते, उनके कई काम हो जाते, उनकी समस्याओं का समाधान भी उन्हें मिल जाता है। ऐसी ही घटना आचार्य श्री के साथ होती है, जब आचार्य महाराज स्वयं जो अपने नाम का उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन उनके नाम से भी उनका भी काम लोग कर जाते। देखना क्या, स्वयं जो अपने नाम का उपयोग अपने ने, जैसे राम अपने नाम का उपयोग अपने ने नहीं कर पाए, लेकिन उनके भक्त उनके नाम का उपयोग उनके लिए कैसे करते, इसको आज इस घटना से समझने का पुरुषार्थ करना। आचार्य महाराज जब सर्वोदय तीर्थ क्षेत्र अमरकंटक 2000 में और बिहार हो रहा था, तो उस समय योग संयोग से हम लोग सब आचार्य श्री के साथ में ही थे। और आचार्य श्री के पैर में, जो कि बाएं पे उल्टे पैर में, उनके अंगूठे में 9 घेरा, समझते हो आप? जैसे पस पड़ जाता है साइड से, आपको ध्यान होगा, जैसे उंगली का अगर नाखून जरा कट जाए तो एक चमड़ी से उधड़ जाती है, जिसके कारण वह बहुत ज्यादा पस पड़ने लगता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है। कभी आपको पता है, जब आप कभी पट्टियां बांध लेते हो उससे पता पड़ जाता है कि आपको 9 घेरा हो गया है ना, ऐसा कुछ होता है ना आप लोग, तो पता पड़ जाता है। जैसे नाखून निकालते समय थोड़ा सा भी आप चूक जाओ, तो ऐसा आचार्य महाराज के साथ उस दिन 9 घेरा हो गया। और इतना ज्यादा सूजन हो गई कि असहनीय वेदना हो रही थी आचार्य से, कि जब वो कदम रखते थे तो उस कदम रखने में भी झटका सा लगता था। आचार्य श्री को चलने में बड़ी वेदना हो रही थी। और इसको 5-6 दिन से हम लोग देख रहे थे सब संग में बिहार। अब ऐसा लग रहा था कि आचार्य जी का बिहार कैसे होगा। एक दिन उत्तर प्रदेश, आपके जो कि ललितपुर है उत्तर प्रदेश के, वहां पे एक छोटे पहलवान करके एक श्रावक है, जो कि आचार्य श्री के अनन्य भक्तों में से। तो वो वहां पे पहुंचते तो आचार्य महाराज से एक निवेदन करते कि आचार्य महाराज कम से कम मुझे आपके पैर के अंगूठे का कुछ उपचार करने की भावना है। पहले तो आचार्य महाराज मना सा करते, फिर एक साधु कहते महाराज कोई आचार्य से निवेदन कर, आचार्य से कुछ नहीं है, काली मिर्ची रगड़ के लगाना है, बस इतना सा करना है बस। तो आचार्य महाराज देखते हैं कि कोई बात नहीं, ये देसी ही कोई वैसा कोई वो दिक्कत वाला बात। अब बार बार निवेदन करने पर आचार्य महाराज से आशीर्वाद मिल जाता है। और उस रात्रि में जहां पर आचार्य पहुंचते और रात्रि विश्राम के समय वहां आसपास लोगों से पूछते तो वो काली मिर्ची नहीं समझ पाते, फिर उनको कुछ समझा के कि ये लाओ ये लाओ, तो वो काली मिर्ची लाते, तो हाँ ये ठीक, ये काली मिर्च। उस काली मिर्ची को वो धीरे धीरे घिस के, देखो उसका पेस्ट बना के, और आचार्य श्री के उस बाएं पैर के अंगूठे में करके लेप जैसा लगा देता। आप क्या भी लगा लेते होंगे आपके इलाज करते हुए, कोई बात नहीं, आप ये देसी इलाज कहाँ करेंगे ये तो हम जैसे लोगों के लिए ही। तो उन्होंने उस पेस्ट करके पूरा और अंगूठे में लगाया और रात भर वो पेस्ट लगा रहा। आचार्य महाराज ने सुबह जब सामाई करके उठे तो वो पूछते हैं आचार्य महाराज आपके अब कैसा है दर्द? तो आचार्य महाराज पूरे अंगूठे को ऐसे हिला के दिखाते कि नहीं अब बहुत कुछ आराम है। तो मुनि संघ के साधु पूछते हैं कि ये तो बताओ तुमने किया कैसा? सुन रहे हो, मैंने जो प्रसंग सुना है उसको समझने का पुरुषार्थ अब करना, क्योंकि ये राम रावण की कहानी नहीं सुना रहा था मैं आपको, उस प्रसंग से आपको जोड़ना चाह रहा था कि आप समझने का पुरुषार्थ करना कि नाम का क्या महत्व होता है।
महान व्यक्तित्व के नाम में भी कितना चमत्कार हो सकता है, अतिशय हो सकती। तो जब उसने उनसे पूछा कि सही बताओ, तुमने आचार्य जी के लिए ऐसा कौन सा काली मिर्ची में ऐसा कौन सा आयुर्वेद था जो तुमने उसमें किया, कौन सी दवाई थी? तो कहता है महाराज जी मैं आपको बताऊं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं आज से कम 30 साल से लगातार मात्र एक मंत्र पढ़ता हूं, उस मंत्र को पढ़ के मैं जिसके लिए भी कर देता हूं उसको लाभ हो जाता। महाराज जी कौन से मंत्र पढ़ते? उनका मैं कोई मंत्र नहीं पढ़ता महाराज, बस ओम रीम गुरुवर विद्या सागराय नमः करके मैं पढ़ देता हूं और लगा देता। मतलब आचार्य श्री के नाम से उसने आचार्य श्री का भी काम। तो देखो जो नाम उनके काम नहीं आया, उनका नाम उनके ही काम आया। जो स्वयं अपने नाम को अपने लिए नहीं करते, लेकिन उनकी भक्ति भी उनके नाम से काम कर। इससे लगता है कि आचार्य श्री की कितनी ख्याति कि उनके नाम से भी लोगों के काम हो जाते। आचार्य महाराज का नाम ही इतना है, सिद्ध मंत्र के रूप में ही है। और यहां तक कि उन्होंने इस मंत्र को अपनी छाती तक में, मतलब अपने यहां पे ऐसे गुदवा लेते हैं लोग, लेकिन उनकी भक्ति इतनी है क्योंकि उनका मानना है कि जब मैं एक सड़क दुर्घटना के अंदर मेरे गर्दन की हड्डी क्रैक हुई और जब डॉक्टरों ने केस लेने से मना कर दिया तो उनके बेटे ने उन्हें भोपाल में भर्ती किया और जब आईसीयू में उन्हें ले जाया गया तो डॉक्टर आपस में इस बात की चर्चा कर रहे थे कि व्यक्ति जीवित कैसे है, क्योंकि व्यक्ति की जिस प्रकार से चोट आई है और ये व्यक्ति बच नहीं सकता था। लेकिन जब ऑपरेशन करने के लिए उन्होंने उनके कपड़े चेंज किए तो देखते हैं कि ये आचार्य श्री का नाम उस पे लिखा हुआ है। तो कहते हैं ये कुछ नहीं, इनको बचाने वाला यही नाम है जो आचार्य श्री का इनके छाती पे लिखा हुआ, अन्यथा ये बचने की इनकी कोई संभावना। तो देखो कि आचार्य श्री के नाम की उनकी सेवा और उनकी भक्ति का भी जिनको फल अपने जीवन में ऐसे प्रकट होता है, तब लगता है कि आचार्य महाराज के लिए किस प्रकार से लोग स्वयं चाहते उनके श्री चरणों में झुककर उनकी भक्ति करने का जो भाव होता है लोगों का, किस प्रकार से आचार्य महाराज की मुख मुद्रा जो कि एक दृष्टि कभी उठाते भी नहीं। आचार्य महाराज की सबसे बड़ी विशेषता है जो कभी किसी को देखते भी नहीं, सारा संसार उनकी दृष्टि के लिए तरस उठता है। उनकी एक वाणी को सुनने के लिए और उनकी एक छवि निहारने के लिए लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने पहुंचते हैं। और सिर्फ मात्र लोग ही नहीं, कई ऐसे लोग भी हैं जो कि आचार्य महाराज के श्री चरणों में किस प्रकार से पहुंचते हैं और उनके चरण छूने का पुरुषार्थ करते हैं। और मानो दृश्यमान व्यक्ति नहीं, एक पुस्तक में पढ़ रहा था जो आचार्य महाराज के 50वें स्वर्णिम महोत्सव में लिखी थी। उस पुस्तक में एक आश्चर्य भरी घटना उन्होंने मुझे पढ़ने में आई। वो पढ़ते समय मैं भी आश्चर्यचकित था कि यह घटना कैसे हो सकती, लेकिन चूंकि उसमें लिखी है इसलिए मैं आपको वो घटना भी बताता हूं। क्योंकि कुछ अविश्वसनीय घटना ऐसी भी घट जाती है जिनको अविश्वास करना सहज नहीं होता, लेकिन जब कोई व्यक्ति उसका प्रमाण देके कि हाँ हम लोग उस समय साथ में थे, हमने इस घटना को सुना देखा, तो आश्चर्य कर जाती है वो घटना कि आचार्य महाराज विहार करते हुए किसी को भी चरण छूने की अनुमति कभी नहीं मिलती, वैसे ही सहज में नहीं मिल पाती। तो और उस दिन आचार्य महाराज जब विहार करते हुए निकल रहे थे तो आचार्य महाराज का विहार करते करते अचानक एक पल के लिए आचार्य महाराज खड़े हो गए। अब कोई चलते चलते खड़े हो जाए तो एकदम सबको आश्चर्य होता है कि सामने एकदम कोई नहीं है, भीड़ पीछे है,
और लोग बहुत आगे, आचार्य श्री क्यों खड़े हुए? कोई बात नहीं, एक पल के लिए थमे, खड़े हो गए। फिर 2 कदम आगे बढ़ाए नहीं, आचार्य महाराज ने अपने पैरों को जिस प्रकार से झटका दिया, जैसे कोई पैर छूना चाहता और अपन पैर नहीं छूना देना चाहते, ऐसा इस प्रकार से आचार्य श्री ने पैर को थोड़ा सा पीछे करके आगे बढ़ा। फिर ये तो महाराज जो साथ में चल रहे थे, उनको ऐसा लगा कि आचार्य श्री को लगता है कोई पैर में पीड़ा हो रही, समझ नहीं पाए साधु। लेकिन फिर आचार्य महाराज 2 कदम बढ़ाए, फिर एक और पैर को झटका दिया, जैसे पुनः आचार्य महाराज किसी को रोक रहे हो या पैर में कोई तकलीफ हो। जब 1, 2 या 3 बार हुआ तो एक महाराज ने पूछा महाराज कि महाराज आगे कोई पैर में कोई विशेष तकलीफ है, आपको कोई कठिनाई हो रही? तो आचार्य महाराज कुछ नहीं बोल के मात्र मुस्कुरा के आगे बढ़ लिए। अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जब जहां पहुंचना था आचार्य महाराज को विश्राम के लिए, वहां पहुंचते और आसपास सारा संग मुनि महाराज जो थे वो आचार्य महाराज के भैयावृत्ति के हिसाब से वही बैठ गए। और बैठने के बाद धीरे से किसी ने पूछा कि महाराज को, आचार्य महाराज को कोई कष्ट जरूर है, क्योंकि आचार्य महाराज अपने कष्टों को इतनी सहजता से बताते नहीं, जरूर कोई बात तो है, तकलीफ कहीं ना कहीं तो है, घुटने में, पैर में या कहीं ना कहीं। क्योंकि आचार्य महाराज जिस प्रकार से 1-2 बार पैर को झटका दिया या चलने में तकलीफ हुई, तो उन्होंने धीरे से पूछा आचार्य श्री से कि आचार्य श्री सही बताइए, आपको आज क्या तकलीफ थी, क्या बात थी आज रास्ते में आपने? वही आचार्य श्री मुस्कुरा देते और नीचे निगाह करके जब वो मंद मंद मुस्कुराते, कुछ नहीं बोलते, तो उनकी रहस्यमयी मुस्कुराहट को देखकर जो महाराज लोग थे कि कोई ना कोई रहस्य तो अवश्य होना चाहिए। पुनः निवेदन करते हैं, आचार्य श्री बताइए ना, आप कोई तो बात है आचार्य श्री जो हम आप नहीं बता। आचार्य श्री महाराज कहते हैं कभी उनका एक कोई भक्त हुआ कारीवाली करके, कारीवाला एक भक्त करके, जो कि उनके लिए सिद्धेश्वर आरजी टीकमगढ़ में, आरजी गांव में लगभग 25 किलोमीटर तक बिहार उन्होंने कराया। कभी वो आचार्य श्री के परम भक्त रहे, तो उनका नाम कारीवाला श्रावक के नाम से प्रसिद्ध था। तो आचार्य श्री में कहते हैं अरे वही कारीवाला, इतना कहकर रुक गए। फिर महाराज बोलते हैं हाँ वो तो दिगंबत, मतलब वो उनका तो मरण हो चुका है, वो तो दिवंगत हो चुके हैं। तो आचार्य श्री हाँ हाँ वही तो, बार बार पैर छूने की कोशिश कर रहा था, मैंने एक बार मना करने पर भी वो मानता नहीं। तब आज उनको लगा आश्चर्य से उभर के कि वो किस पर्याय में होगा कि आचार्य महाराज को इस पर्याय में आके भी आचार्य महाराज के चरण छूने की कोशिश करता है, जो किसी को नहीं दिखता। कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियां भी जो आचार्य श्री के चरणों को छूना चाहती है, और जिनका आचार्य महाराज कहते हैं देखो पर्याय एक बार छू लिया विवेक नहीं रखते। महाराज लोग के मन में बात आती है कि जो कभी आचार्य महाराज के दर्शन करने आया करते थे, आज किस पर्याय में आके आचार्य श्री के दर्शन करना का भाव रखते। तो ऐसी अदृश्य शक्तियां भी आचार्य श्री के चरणों में आकर झुकती है। ऐसे कई हैं, आपको सुनाया था वह वाला महावीर जी वाला भी आपको ध्यान होगा कि किस प्रकार से महावीर जी में आचार्य महाराज छत पे केसलोच करके लेटे हुए थे, और उस भीषण गर्मी में किस प्रकार से जब वो पहुंचे और उन देवताओं को उन्हें देखा कि वो लंबी सी आकृति होती हुई आसमान में। तो ऐसे कई घटनाएं आचार्य श्री के बारे में विषय में जो आप समय समय पर करेंगे। आज आपका समय हो रहा है, आज इतना ही रखता हूं। आचार्य श्री के बारे में एक भाव है कुंडलपुर का, कि कुंडलपुर के कुछ विषयों पे उनके जरूर उस चीज को जो बहुत लोगों के मन में बड़े बाबा को लेके और आचार्य श्री को लेके उसके बारे में कुछ ऐसा विषय रखने का भाव है। क्योंकि अभी एक ऐसी पुस्तक आचार्य श्री के बारे में निकली थी, तो उस पुस्तक को पढ़ के लगा कि वह कुछ ऐसी चीजें आप तक भी पूछना चाहिए कि आचार्य महाराज की साधना का फल किस प्रकार से बड़े बाबा के रूप में, उच्च आसन के रूप में फला, उसकी कभी चर्चा करेंगे एक आध दिन में। तो आप लोग का मन बनाना, इतना ही रखता हूँ। श्री गुरु के चरणों में पुनः नमोस्तु करते हुए उनकी महान अनुकंपा से अपन सब की यह जो उनकी ये गुरु गाथा है,
यह गुरु गौरव गाथा अपन सबके कल्याण का मार्ग खोले, अपन सबके जीवन का उद्धार करने में कारण बने। इसी भावना से बोले गुरु विद्यासागर जी महाराज की। चलिए अब जाप का समय, जाप कर ले, ठीक है। फोल्डर ला देना, फोल्डर। चलिए सीधे बैठिए, आसन लगाए, आंखें बंद कर ले, गर्दन सीधी, रीढ़ सीधी, मन एकदम शांत, पंच परमेष्टि का स्मरण करते हुए अशिया उशिया बंद का स्मरण कर रहे। ये जाप अपने आप में सुबह ही बताया था, ये जाप अपने आप में एक सिद्ध चक्र की जाप मानी जाती है। इस पूरा सिद्ध चक्र का समूह है ये, इसमें वही सिद्ध चक्र के विधान जैसा पुण्य का लाभ होता है, ठीक है। इसलिए पूरी भावनाओं से भर के करना। चलिए ओम सम्यक दर्शनाय नमः, ओम सम्यक ज्ञानाय नमः, ओम सम्यक चारित्राय नमः, ओम ह्रीं रमस्याउष नमः, ओम ह्रीं रमस्याउष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं रमस्याउष नमः, ओम ह्रीं रमस्याउष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं रमस्याउष नमः, ओम ह्रीं रमस्याउष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं रमस्याउष नमः, ओम ह्रीं रमस्याउष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं रमस्याउष नमः, ओम ह्रीं रमस्याउष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं रमस्याउष नमः, ओम ह्रीं रमस्याउष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं रमस्याउष नमः, ओम ह्रीं रमस्याउष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं रमस्याउष नमः, ओम ह्रीं रमस्याउष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं रमस्याउष नमः, ओम ह्रीं रमस्याउष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं रमस्याउष नमः, ओम ह्रीं रमस्याउष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं रमस्याउष नमः, ओम ह्रीं रमस्याउष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं रमस्याउष नमः, ओम ह्रीं रमस्याउष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं रमस्याउष नमः, ओम ह्रीं रमस्याउष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं,
ॐ ह्रीं अरमशियाौष नमः। ॐ ह्रीं अरमशियाौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमशियाौष नमः। ॐ ह्रीं अरमशियाौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमशियाौष नमः। ॐ ह्रीं अरमशियाौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमशियाौष नमः। ॐ ह्रीं अरमशियाौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमशियाौष नमः। ॐ ह्रीं अरमशियाौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमशियाौष नमः। ॐ ह्रीं अरमशियाौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमशियाौष नमः। ॐ ह्रीं अरमशियाौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमशियाौष नमः। ॐ ह्रीं अरमशियाौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमशियाौष नमः। ॐ ह्रीं अरमशियाौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमशियाौष नमः। ॐ ह्रीं अरमशियाौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमशियाौष नमः। ॐ ह्रीं अरमशियाौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमशियाौष नमः। ॐ ह्रीं अरमशियाौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमशियाौष नमः। ॐ ह्रीं अरमशियाौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरहं शियाौषा नमः। ॐ ह्रीं अरहं शियाौषा नमः। ॐ ह्रीं अरहं शियाौषा नमः। ॐ ह्रीं अरहं शियाौषा नमः।
ओम ह्रीं अरहं अस्सि आउषां नमः। सम्यक् दर्शनाय नमः, सम्यक् ज्ञानाय नमः, सम्यक् चारित्राय नमः। बोले पंच परमेष्टि भगवान की। दोनों हाथों छरगड़ की पूरी जो। चलिए। बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज जी की। करना पूछना कुछ चलिए, चलो तो कर लेता हूँ, फिर कर लेना आप। अच्छा, बात करते जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको जन्म सुनिश्चित, मरण सुनिश्चित, जन्म कर्मों का फल मिलना निश्चित, कर्मों का फल फिर संयोग वियोगों के क्षण, फिर संयोग घबराने से क्या, घबराने से क्या, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको पत्नी दौलत बेटी भाई, पत्नी दौलत कर्म फलों की ये परछाई, कर्म फलों की परछाई पकड़न को दौड़े, परछाई पकड़न को दौड़। तू पाएगा क्या, तू पाएगा, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हम भाव मुक्त कर कर्म फलों से, भाव मुक्त कर कर्म फलों, बन साक्षी लख आत्म बलों से, बन साक्षी लख ज्ञान बलों, चेतन का परिणाम नहीं जो, चेतन का परिणाम उन भावों से क्या, उन भावों से जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या, क्या करना। बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य विशाल सागर जी महाराज की। आरती जला। अच्छा, आरती कर कायसर कर लो, जिनवाणी स्तुति कर लो, जिनवाणी की ज्ञान से सुजीव कायसर। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है।